अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। आज हमारी बुक है ऑपरेशन मैनेजमेंट, उसका चैप्टर नंबर 7 है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। इसको हम डिस्कस करेंगे। जो बुक है मनोज मल्होत्रा एंड ली की बुक है। तो इसका जो हमारा फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट हो रहा है चैप्टर नंबर 7 का, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का, पेज नंबर 273 पे ये चैप्टर है बुक के। इसका जो फर्स्ट टॉपिक है ना हमारे पास, वो स्टार्ट होता है हमारे पास कि जो प्रोजेक्ट है ना वो क्या चीज़ है। इंटर रिलेटेड सेट ऑफ एक्टिविटीज़ विद द डेफिनेट स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट विच रिजल्ट इज़ अ यूनिक आउटकम फॉर अ स्पेसिफिक एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। कहते हैं एक्टिविटीज़ का एक ऐसा सेट जिसमें स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट हो और जिसका जो रिज़ल्ट हो ना वो रिसोर्सेज पे डिपेंड करता हो। ठीक है, उसको कहते हैं प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट मीन्स एक आउटकम देने वाला रिसोर्स। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट क्या होता है? सिस्टमाइज्ड फेज्ड अप्रोच टू डिफाइनिंग, ऑर्गेनाइजिंग, प्लानिंग, मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट को कंट्रोल, मॉनिटर, ऑर्गेनाइज, डिफाइन करना प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कहलाता है किसी भी प्रोजेक्ट को। प्रोग्राम क्या होता है? एन इंटरडिपेंडेंट सेट ऑफ प्रोजेक्ट डेट हैव अ कॉमन स्ट्रेटेजिक पर्पस। कहता है एक ऐसा प्रोजेक्ट इंटरडिपेंडेंट सेट जो कि स्ट्रेटेजिक पर्पस रखता हो, जिसका कोई ना कोई ख़ास मकसद हो। ठीक है, वो प्रोग्राम कहलाता है। उसके बाद आ जाता है मैनेजिंग प्रोसेस। प्रोसेस स्ट्रेटजी एंड एनालाइजिंग क्वालिटी एंड परफॉर्मेंस, लीन सिस्टम, कैपेसिटी प्लानिंग, कॉन्स्ट्रेंट मैनेजमेंट, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। कहते हैं मैनेजिंग प्रोसेस। किसी भी प्रोसेस को मैनेज करने के लिए हमारे पास ये कैटेगरीज होनी चाहिए। प्रोसेस की स्ट्रेटजी होनी चाहिए, किसी भी प्रोसेस को ना रन करने के लिए स्ट्रेटजीज होनी चाहिए। एनालाइज करना है क्वालिटी को कि यार हम जो प्रोजेक्ट कर रहे हैं परफॉर्म, ये बिल्कुल एक्यूरेट कर रहे हैं। लीन सिस्टम होना चाहिए, एक ही तरह का सिस्टम होना चाहिए। कैपेसिटी प्लानिंग, उसको कंप्लीट करने के लिए एक प्लान होना चाहिए आपके पास। और कंसंट्रेंट मैनेजमेंट आपके पास होनी चाहिए। उसके बाद आ जाता है मैनेजिंग कस्टमर डिमांड। डिमांड के अकॉर्डिंग आपने ना डेवलप करना है इन्वेंट्री को। ठीक है, ऑपरेशंस में। उसके बाद मैनेजिंग सप्लाई चेन आ जाता है। डिज़ाइनिंग एंड इंटीग्रेटेड एंड सस्टेनेबल सप्लाई चेन ऑफ कनेक्टेड प्रोसेस बिटवीन फिल्म्स। कहते हैं फिल्म्स के दरमियान एक ऐसा कनेक्शन, एक ऐसी सप्लाई चेन बनाना है जिसके ज़रिए आप लोग प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट कर सको। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है वो आ रहा है हमारे पास को नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है सस्टेनेबिलिटी। मीन्स देयर इज़ अ लॉट ऑफ डिफरेंट टॉपिक, सो आई वुड डिस्कस द फर्स्ट वन। सेलेक्टिंग द प्रोजेक्ट मैनेजर एंड टीम। किसी भी प्रोजेक्ट को रन करने के लिए आपको प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की ज़रूरत, प्रोजेक्ट मैनेजर्स की ज़रूरत होती है और टीम की ज़रूरत होती है। उसमें फैसिलिटेटर होना चाहिए जिसको पता होना चाहिए कि यार मैंने कौन सी फैसिलिटीज़ देनी है आगे कस्टमर्स को। ठीक है, वैसे ये टॉपिक इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, अगर आप लोग खुद से पढ़ना चाहोगे तो पढ़ लेना, फिर भी मैं आपसे थोड़ा बहुत डिस्कस कर देता हूँ इस टॉपिक के बारे में जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। बाय द वे ये जितना भी टॉपिक है ना ये वैसे इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी इसकी थ्योरी को एक दफ़ा पढ़ लेना। सम टाइम इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन या MCQs आ जाते हैं, तो आप लोग इसको एक दफ़ा देख लोगे तो उससे ये फ़ायदा होगा कि आप लोग ईज़िली इसको कर लोगे इसमें से अगर कोई MCQs वगैरह आता है तो। ठीक है, अब इसका जो नेक्स्ट टॉपिक है वो आता है कम्युनिकेटर। प्रोजेक्ट प्रोग्रेस में लेके जाने के लिए कम्युनिकेटर होना चाहिए जो आपको सही डायरेक्शन दे, सही गाइडेंस दे। ठीक है, जिससे आप प्रोजेक्ट को अच्छे तरीके से कम्युनिकेट, मतलब आपसे डिस्कस करें। अगर आपको कोई मसला आ रहा है आप कम्युनिकेट करो अपने प्रोजेक्ट मैनेजर से, वो आपको मसले का हल बताए और आप उसको डन करो। ये होता है कम्युनिकेटर। उसके बाद डिसीजन मेकर वो होता है कि आपने वो सुनने के बाद डिसीजन लेना है। ठीक है, यही सारे प्रोजेक्ट हैं। वैसे इतना टॉपिक इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको आप लोग बस एक दफ़ा देख लेना। जो चीज़ें इंपॉर्टेंट होंगी उनको मैं ज़्यादा हाईलाइट और उस पर ज़्यादा टाइम दूंगा। फंक्शनल क्या होता है? फंक्शनल होता है द प्रोजेक्ट इज़ हाउस्ड। मतलब इसमें ये होता है कि ना प्रोजेक्ट में देखा जाता है कि लोगों का इंटरेस्ट है या नहीं है। ठीक है, उसके बाद उन लोगों का इंटरेस्ट देखने के बाद उन जो लोग इंटरेस्टेड होते हैं उनको फंक्शन में यूज़ किया जाता है, प्रोजेक्ट कंप्लीट करने में यूज़ किया जाता है। उसके बाद मैट्रिक्स आ जाता है कि टाइम पीरियड क्या होगा, स्ट्रक्चर क्या होगा प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने का। प्योर प्रोजेक्ट क्या होता है? प्योर प्रोजेक्ट ये होता है कि जिसमें सिर्फ टीम मेंबर जो होते हैं ना वो मिल के सारे काम करते हैं एक स्पेसिफिक प्रोजेक्ट के ऊपर। ठीक है, मैं मेन टॉपिक की तरफ आ रहा हूँ। जो मेन टॉपिक्स है ना इसमें उसकी तरफ आ रहा हूँ। उसमें जो आता है वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर क्या? स्टेटमेंट ऑफ ऑल वर्क डेट हैज़ बी कंप्लीटेड। एक ऐसी स्टेटमेंट जो कि आपके मुकम्मल काम को कंप्लीट करती है। ठीक है, वो वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर होता है, WBS। ठीक है, उसके बाद एक्टिविटी क्या आती है? एक्टिविटी कहते हैं अ स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ वर्क एफर्ट कंज्यूमिंग both time and resources that the project manager can schedule and control। एक्टिविटी कहते हैं कि छोटे काम होते हैं जिनको ना एक प्रोजेक्ट मैनेजर जो होता है ना वो टाइम एंड रिसोर्सेज को देखते हुए ना असाइन करता है और उसके अकॉर्डिंग ही ना वो इसको रन करता है। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट वन टॉपिक पे चलते हैं अपने,
जो हमारा नेक्स्ट वन टॉपिक है वो जैसा कि आप लोगों के सामने शो अप हो रहा है कि ये एक डायग्राम है। वैसे ये भी इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी आप इसको एक दफ़ा देख लीजिएगा, क्योंकि ये मैं इसलिए आप लोगों को करवा रहा हूँ क्योंकि आप लोग बस इसका एक कॉन्सेप्ट ले लेंगे ना, आपके माइंड में होगा कि यार प्रोजेक्ट मैनेजमेंट होता क्या आखिर। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ये है कि आपके पास डिफरेंट प्रोजेक्ट होंगे, उनको मैनेज आप लोगों ने कैसे करना है, उनको टाइम पे कंप्लीट कैसे करना है, ठीक है। अब स्टेप बाय स्टेप मैं चीज़ें आप लोगों को बताता रहूँगा, आप लोगों ने उन पे फोकस करता रहना है। जैसे अगर आप उन पे फोकस करते रहेंगे आपको अच्छे से समझ आ जाएगी, और इसमें से आप अच्छे से ना न्यूमेरिकल्स वगैरह भी अटेंड कर सकते हैं, थ्योरी भी अटेंड कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन गौर से आपने बातें सुननी है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है नेटवर्क डायग्राम, ठीक है। किसी भी प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए ना आपके पास एक स्पेसिफिक डायग्राम होनी चाहिए। उसके बाद PERT होना चाहिए, प्रोग्राम एवेल्यूएशन एंड रिव्यू टेक्निक। उसके बाद ये मैं सारे हाईलाइट कर रहा हूँ इसलिए क्योंकि ये इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस है, इनको आपने याद करना है, ठीक है। उसके बाद क्रिटिकल पाथ मेथड है, CPM, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। PERT और CPM ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, इसकी तैयारी आपने अच्छे से करनी है। उसके बाद प्रेसिडेंस रिलेशनशिप, ये भी इंपॉर्टेंट है, बट वो जो ऊपर वाले मैंने दो बताए हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनमें से शॉर्ट आएगा, ठीक है। आप लोगों ने इसको देख लेना, इसकी डेफिनेशंस वगैरह को पढ़ लेना, इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है, ये भी आप देखेंगे आपको समझ में आ जाएगा। जो मेन मेरा पर्पज़ है ना इस चैप्टर को करवाने का, वो है आप लोगों को न्यूमेरिकल समझाना, आप लोगों को न्यूमेरिकल की समझ आनी चाहिए, ठीक है। अब क्या होता है, एक प्रोजेक्ट जो होता है ना वो डिफरेंट एक्टिविटीज़ पे डिपेंड करता है। अब डिफरेंट एक्टिविटीज़ में देखो कि यार जैसे ये एक प्रोजेक्ट है, इसमें AIK, AFK, ACG, JK, उसके बाद BDHJK और BEJK। अब ये डिफरेंट स्मॉलेस्ट क्या है, यूनिट है, पर्पज़ है, वर्क्स हैं, ठीक है। और उधर लिखा हुआ है 12 वीक, 15 वीक, 10 वीक, 10 वीक, 35 वीक, 8 वीक, ये वीक्स लिखे हुए हैं इनके नीचे कि यार एक ना छोटे वर्क को कंप्लीट करने में इतने वीक्स हमें लगेंगे, ठीक है, और वर्क फिनिश होगा। अब इसमें ना मैं कुछ चीज़ें आप लोगों को समझाऊंगा नेक्स्ट आगे जाके, ठीक है। उसमें जैसे कि क्रिटिकल पाथ क्या चीज़ होती है। क्रिटिकल पाथ एक ऐसा पाथ होता है जिसमें आप ये देखते हैं कि अगर आपके पास 10 प्रोजेक्ट आए हुए हैं ना, मतलब एक ही प्रोजेक्ट के 10 काम आए हुए हैं, ठीक है। सीवरेज का काम करना है, लेबर का काम, लेबर से आपने घर बनवाने, मतलब डिफरेंट वर्क्स आपके पास आए हुए हैं ना एक प्रोजेक्ट के रिलेटेड, तो क्रिटिकल पाथ वो वर्क होगा जो सबसे ज़्यादा टाइम पीरियड लेगा उस प्रोजेक्ट में, ठीक है। जैसे कि घर बनाना सबसे ज़्यादा मुश्किल है तो उसमें सबसे ज़्यादा टाइम लगेगा, तो सबसे ज़्यादा टाइम जिस प्रोजेक्ट में लगेगा, जिस काम में लगेगा, वो क्रिटिकल पाथ होगा, ठीक है। क्रिटिकल पाथ आप लोगों को समझ में आनी चाहिए चीज़ क्या होती है। एक प्रोजेक्ट जो होता है ना उसमें डिफरेंट पाथ होते हैं, डिफरेंट प्रोजेक्ट में ना छोटे छोटे वर्क होते हैं, ठीक है। इसमें उन्होंने नाम दिया AIK, AFK, ACG, JK, BDHJK। मतलब A क्या है, एक अलग टास्क है, I अलग टास्क है, K अलग टास्क है। इन तीनों को मिला के जो वीक्स लग रहे हैं वो 33 वीक्स हैं। अब जब ये सारे वो पाथ देखेंगे ना, इन पाथ में सबसे ज़्यादा वीक्स इस पे लगते होंगे, सबसे ज़्यादा मंथ वीक्स जिस पे लगते होंगे ना, वो जो पाथ होगा ना वो सबसे ज़्यादा, जो सबसे लॉन्गेस्ट पाथ होगा ना वो क्रिटिकल पाथ कहलाएगा। समझ आ रहा है आपको? ये बहुत इजी चीज़ है, आप लोग ऐसा ऐसा समझोगे ना, एक दफ़ा सिर्फ इस लेक्चर को आपने कंप्लीट सुनना है, आपके जो कॉन्सेप्ट है ना वो क्लियर हो जाएंगे। जैसा कि अब इधर वो डिफ़ाइन कर रहा है पाथ क्या चीज़ होती है, ठीक है। अब पाथ के बारे में उसने वो डिस्कस किया है और क्रिटिकल पाथ के बारे में उसने डिस्कस किया है। पाथ क्या होता है, एक वे होता है प्रोजेक्ट का कंप्लीट होने में, ठीक है। जैसे कि ये देखो, द सीक्वेंस ऑफ एक्टिविटीज़ बिटवीन अ प्रोजेक्ट स्टार्ट एंड फिनिश। एक सीक्वेंस ऑफ एक्टिविटीज़ होता है प्रोजेक्ट के स्टार्ट से लेके एंड तक का। डिफरेंट पाथ होते हैं एक प्रोजेक्ट में, ठीक है। उन पाथ में से सबसे लंबा जो पाथ होता है ना वो क्रिटिकल पाथ कहलाता है। अब आप लोगों को उम्मीद है समझ आ गई होगी कि क्रिटिकल पाथ क्या चीज़ होती है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे 69 वाला जो है ना वो क्रिटिकल पाथ है, क्योंकि उसमें सबसे ज़्यादा वीक्स लग रहे हैं, मतलब 69 वीक लग रहे हैं BDHJK पाथ को कंप्लीट होने में। B अलग पाथ है, D अलग पाथ है, H अलग पाथ है, J अलग पाथ है, K अलग पाथ है, मतलब एक ही पाथ के ना ये डिफरेंट पॉइंट्स हैं, ठीक है। इन सबको मिला दोगे ना तो इस पर सबसे ज़्यादा वीक लग रहे हैं इस वाले पाथ पे, तो ये क्रिटिकल पाथ कहलाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है प्रोजेक्ट स्केजुअल क्या चीज़ होती है। प्रोजेक्ट स्केजुअल ये चीज़ होती है कि एक प्रोजेक्ट को कंप्लीट होने में, मतलब एक प्रोजेक्ट को आप कितनी जल्दी स्टार्ट कर सकते हो, कितनी जल्दी एंड कर सकते हो, कितना लेट स्टार्ट कर सकते हो, कितना लेट एंड कर सकते हो। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ मेरे पास ना 2 वर्क आए हैं, एक घर बनाने वाला है, एक सीवरेज का उसमें काम करना है, मतलब पानी वगैरह का काम करना है, ठीक है। मैं कहता हूँ यार घर बनाना तो मैं 8 महीनों मतलब कि 64 वीक्स में कंप्लीट कर सकता हूँ, ठीक है। और सीवरेज का जो काम है ना वो मैं 8 वीक्स में मुकम्मल कर सकता हूँ। तो मतलब
लास्ट से लास्ट अब पहले ये है कितना जल्दी आप इसको ना स्टार्ट कर सकते हैं, तो ये है कि ज़ीरो से आप स्टार्ट कर लो, तो जितना जल्दी स्टार्ट कर सकते हो। तो इसको फिनिश होने में कितने टाइम लगेगा, 8 वीक्स लगेंगे, यानी ये प्रोजेक्ट के 64 क्रिटिकल पाथ होगा। उसी में ही हम सीवरेज का काम भी स्टार्ट करें तो पहले 8 हफ्तों में अगर ये कंप्लीट हो जाएगा तो स्टार्टिंग पॉइंट, अर्लीस्ट स्टार्टिंग पॉइंट ये है, अर्लीस्ट एंडिंग पॉइंट ये है 8 वीक। अगर वो प्रोजेक्ट हम लेट स्टार्ट करें तो लेट से लेट किस टाइम पे स्टार्ट कर सकते हैं, वो स्टार्ट हम कर सकते हैं 56 मंथ जब होगा ना, ठीक है। घर बनाते बनाते 56 वाला जो मंथ आएगा वो हमारा लास्ट फिनिश टाइम होगा, ठीक है, कि हम एक प्रोजेक्ट स्टार्ट करना है। लेटेस्ट स्टार्ट टाइम होगा और लेटेस्ट एंड टाइम वो होगा जो 64 होगा, ठीक है। जहाँ पे इधर भी लिखा हुआ है एन एक्टिविटी अर्लीस्ट टाइम स्टार्ट टाइम प्लस इट्स एस्टिमेटेड ड्यूरेशन। अब ये EF अर्लीस्ट फिनिश टाइम क्या चीज़ होती है, अर्लीस्ट फिनिश टाइम में ये चीज़ आता है अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम प्लस एक्टिविटी को कंप्लीट होने में जो टाइम लगेगा वो, ठीक है। और लेटेस्ट स्टार्ट टाइम में क्या चीज़ है, लेटेस्ट स्टार्ट टाइम में ये है कि लेटेस्ट फिनिश टाइम माइनस टाइम टू कंप्लीट अ टास्क। समझ आ गई है? ये चीज़ आप लोगों को समझने में बहुत इजी है, ये बहुत आसान चीज़ है यार। आप लोग इसको देखोगे आप लोग कहोगे यार ये तो हलवा है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, ठीक है। और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बैचलर के स्टूडेंट्स के लिए, मास्टर के स्टूडेंट्स के लिए, और ये बेसिक कॉन्सेप्ट तो हर जगह पे आप लोगों के अप्लाई होते हैं, ठीक है। इसलिए आप लोगों को इनको गौर से समझना चाहिए, और ये इतनी मुश्किल चीज़ नहीं है जितनी आप लोग इसको समझ रहे हो ना, ये बहुत ईजी काम है। उसके बाद नेक्स्ट हम स्टार्ट कर लेते हैं, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, हमने एक न्यूमेरिकल करना है। न्यूमेरिकल में देख लेते हैं क्या चीज़ है। न्यूमेरिकल में EF अर्लीस्ट फिनिश टाइम है 0 + 12 12 महीने, अर्लीस्ट फिनिश टाइम 9th मंथ, अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम 12, अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम 12, अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम 12, अर्लीस्ट स्टार्ट 9, अर्लीस्ट स्टार्ट 9। अच्छा, इसमें ये चीज़ है कि अर्लीस्ट फिनिश टाइम, वो जो ऊपर मैंने 2 फार्मूलाज आपको बताए हैं ना, उसमें ये वैल्यूज़ वगैरह आपने पुट करनी होती है कि एक प्रोजेक्ट को एक प्रोजेक्ट कंप्लीट होने में कितना टाइम लग सकता है, जल्दी से जल्दी वो कितना जल्दी हम स्टार्ट कर सकते हैं, उसको लेट से लेट हम कितना लेट स्टार्ट कर सकते हैं, ये चीज़ें देखनी है आपने, ठीक है। और प्रोजेक्ट को ना कंप्लीट करना है आपने। और ये कॉन्सेप्ट यार नहायत ईजी है, अगर आप लोगों को समझ में नहीं आएंगे, कुछ चीज़ नहीं समझ में आती है, आप लोग नीचे मुझे कमेंट करो, इंशाल्लाह मैं आप लोगों के कमेंट्स का जवाब दूंगा, आप लोगों को वो चीज़ अच्छे से समझाने की कोशिश करूँगा, ठीक है। बैचलर लेवल पे ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनमें से काफ़ी ज़्यादा सवाल आते हैं। अब जो हमारा मेन टॉपिक है वो स्टार्ट हो रहा है ये। अच्छा, ये जो है ना, ये बहुत आसान सा कॉन्सेप्ट है, मैं आपको समझाता हूँ ये आसान कॉन्सेप्ट कैसे है, ठीक है। हमारी वीडियो के ना, अच्छा इसमें क्या चीज़ है, इसमें ना वो डिफरेंट पाथ दे रहा है AIK, AFK, ACGJK, उसके बाद नीचे वाला जो है हमारे पास वो भी है स्टार इसमें। अच्छा, इसमें क्या चीज़ है, अब इसमें ना जो A के राइट अपर कॉर्नर पे लिखा, सॉरी लेफ़्ट अपर कॉर्नर पे है ना, ये उसका स्टार्टिंग टाइम है, ठीक है, पाथ का। उसके बाद जो 0 है स्टार्टिंग टाइम, एक प्रोजेक्ट के स्टार्ट होने का अर्लीस्ट स्टार्टिंग पॉइंट है, और जो 12 है ना वो उसका फिनिश टाइम है, अर्लीस्ट फिनिश टाइम। उसके बाद जो फर्स्ट वाले पाथ का अर्लीस्ट स्टार्टिंग पॉइंट होगा वो सेकंड वाले का ना अर्लीस्ट फिनिश टाइम होगा। K जो है ना ये लास्ट वाला है। अब K में ना आपको मैं दिखाता हूँ क्या चीज़ है, कुछ पॉइंट्स डिस्कस करना चाहता हूँ, ठीक है। जैसा कि ये I में है 20, ये I में क्या आ रहा है, 12 आ रहा है अर्लीस्ट स्टार्टिंग पॉइंट, और 27 जो है अर्लीस्ट फिनिश टाइम, ठीक है। इसमें जो I है ना, I को कंप्लीट होने में 12 हफ्ते लग रहे हैं, A को कंप्लीट होने में 12 हफ्ते, सॉरी I को कंप्लीट होने में 15। अब A और I दोनों को मिला के देखा जाए तो 27 यहाँ पे आगे लिखा हुआ है कि 27 वीक्स लगेंगे। अच्छा, ये ऐसे हमने कंप्लीट करना है ये। उसके बाद ये आप लोगों को समझ आनी कि यार इसमें क्या मैंने बताया आप लोगों को, स्टार्टिंग पॉइंट, एंडिंग पॉइंट, नेक्स्ट वाले का फिर ऐड करके स्टार्टिंग पॉइंट पिछले वाले का ही, अगले वाले अर्लीस्ट